आपने प्यासा कौवा कहानी तो अवश्य ही सुनी होगी, जिसमें घड़े में कंकड़ डालने से पानी ऊपर आ जाता है और कौवा अपनी प्यास बुझाता है। अब आगे कई वर्षों बाद वही कौवा अब बुजुर्ग हो चुका था। हालांकि अब तक उसने कई बार पानी के लिए संघर्ष किया, लेकिन हर बार उसका अनुभव काम आया और पानी में कंकड़ डालने की युक्ति ने उसकी प्यास बुझाई। उसने अन्य पक्षियों को भी इस उपाय के बारे में बताया, लेकिन अब समय बदल रहा था। इंसान जंगलों का दोहन कर रहे थे, जिससे पानी के प्राकृतिक स्रोत भी सूख रहे थे। पानी की समस्या अब और भी जटिल हो गई थी। गर्मियों के दिन थे। कौवा एक बार फिर प्यास से बेहाल था। वह पानी की तलाश में पंजों में कुछ कंकड़ दबाए, यदि घड़ा मिलेगा तो उसमें कंकड़ डाल देगा, जिससे पानी ऊपर आ। इधर उधर भटका, लेकिन इस बार उसे कोई घड़ा नहीं मिला। चारों ओर बस कंक्रीट के जंगल खड़े थे। उसने आसमान में उड़ते हुए हर जगह पानी खोजने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। कौवा चिंतित हो गया। वह सोचने लगा कि इस बदलती दुनिया में पानी कैसे प्राप्त किया जाए। उड़ते उड़ते उसने एक बड़ा पार्क देखा, जहां इंसानों ने पेयजल के लिए पाइपलाइन और नल लगाए हुए थे। कौवा ने देखा कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे और पास में एक पीने के लिए नल का उपयोग कर रहे थे। कौवे को तुरंत एक विचार आया, अगर वह नल तक पहुंच सके तो शायद वह अपनी प्यास बुझा सकता है। कौवा उड़कर नल के पास गया, लेकिन ये क्या? यहां तो समस्या बिल्कुल ही अलग थी। वह नल को चालू करे तो कैसे? पंजों में दबाए कंकड़ उसके किसी काम के नहीं थे। मन तो कर रहा था उन्हीं कंकड़ से अपना सर फोड़ ले। उसने काफी बार प्रयास किया, लेकिन हमेशा असफलता और चोंच में दर्द के सिवा उसके हाथ कुछ और ना लगा। उसने आसपास देखा और संयोगवश उसे अपना पुराना और परम मित्र तोता दिखाई दिया, जो पास ही के आम के पेड़ पर बैठा हुआ था। वह बहुत होशियार तोता था। वह अलग अलग आवाजें निकालता और अक्सर इंसानों की नकल किया करता था। तोते ने जब अपने मित्र को चिंतित और परेशान देखा तो उससे परेशानी का कारण पूछा। कौवे ने पूरी व्यथा कह सुनाई। उसने बताया कि उसके अपने पूर्वजों से सीखा है कि घड़े में पानी कम हो तो कंकड़ डालने से पानी ऊपर आ जाता है, लेकिन यहां ना तो कोई घड़ा है और ना ही पानी। कौवे ने तोते से कहा, मित्र, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे इस नल से पानी चाहिए, लेकिन मैं इसे चालू नहीं कर पा रहा हूं। तोते ने कौवे की बात सुनी और स्थिति की गंभीरता को बखूबी समझते हुए कहा, मित्र, तुम ठीक कहते हो, अब समय बदल चुका है। अब तक इंसानों ने घड़े का उपयोग करना छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हें निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक उपाय है जिससे तुम्हारी ये दुविधा दूर हो सकती है। चूंकि तोता बुद्धिमान था और कई कला और कौशल में निपुण था, उसने अपनी कौशल का उपयोग करते हुए अपनी चोंच से इंसानों की आवाज की नकल करते हुए पास खड़े एक बच्चे का ध्यान की तरफ खींचा। बच्चा तोते की आवाज सुनकर चौंक गया। वह नल की तरफ गया और सारा माजरा समझ गया। उसने नल चालू कर दिया। कौवा तेजी से नल के नीचे आकर पानी पीने लगा और अपनी प्यास बुझाई। तोते ने अपने परम मित्र कौवे को समझाया कि अब पुरानी तकनीक से काम नहीं चल सकता। मैंने इंसानों की भाषा बोलने का कौशल सीखा है, जिससे आज मैं इस कठिन समस्या का समाधान सहज ही कर पाया। इसलिए मित्र, तुम्हें भी पुराने अनुभव पर आश्रित रहने के स्थान पर बदलते युग और परिवेश के अनुसार अपने आप को डालने का प्रयास करना चाहिए। कौवे को अब कौशल का महत्व समझ आ गया। उसने तोते का धन्यवाद किया और उड़ गया। शिक्षा ये कहानी हमें सिखाती है कि समय के साथ ज्ञान और समस्याओं को हल करने के तरीके भी बदलते हैं। पुरानी तकनीकें हमेशा काम नहीं करती और नई चुनौतियों के लिए हमें नए उपाय खोजने होंगे। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि पिता के अनुभव अब पुत्र के काम नहीं आते। नई समस्याओं को हल करने के लिए हमें नई सोच, नई तकनीकी और नए नए कौशल की आवश्यकता होती है। इसलिए नए दौर में मेहनत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कौशल।